सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, इसको आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। मतलब आप इस अपने बिजनेस को ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप अपने बिजनेस को बेचना चाहें तो कैसे बेच सकते हैं और उसका मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये यूनिक ऑफरिंग और स्ट्रेटेजी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से आपको मिलने वाली है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी स्किल, आपका रिलेशनशिप, आपकी मेहनत, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्ट्रेंथ ही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है, क्योंकि सारा बिजनेस आप पे डिपेंड करता है। और कल आप बीमार हो गए, उम्र हो गई, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, माइग्रेट करना चाहते हैं, किसी भी कारण से अपना बिजनेस आप स्टॉप करना चाहते हैं, तो बिजनेस का वैल्यू सडनली कोलैप्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वही एसेट जो आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को दी है, एक म्यूचुअल फंड अपनी एसेट बेच के दूसरे म्यूचुअल फंड को दे देता है, उसको वैल्यू रियलाइज होता है। लेकिन एमएफडी जो सबसे मुश्किल काम करता है एसेट गैदर करने का, कलेक्ट करने का, उसको अपनी मेहनत का फल अच्छा क्यों नहीं मिलता? जब तक धंधा चला रहे, कमाई हो रही है, लेकिन जिस दिन धंधा बंद करना है उसके बाद क्या होगा? तो इसके लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज बनाई। हमारे पास सेफ्टी वॉल स्ट्रेटेजी है, रेगुलर इनकम स्ट्रेटेजी है, लो रिस्क या जीरो रिस्क इक्विटी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है, कैपिटल प्रोटेक्टेड एसआईपी, ऐसी हमारे पास 7-8 बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजीज हम डेवलप कर रहे हैं। अभी एडवांटेज क्या है इन स्ट्रेटेजी का कंपेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड? आप जो एसआईपी कराते हैं या बाई कस्टमर से कराते हैं, रेगुलर पोर्टफोलियो अपडेट करते हैं, इनके मुकाबले इस स्ट्रेटेजी का एडवांटेज क्या है कि स्ट्रेटेजी आपके द्वारा दी गई है क्लाइंट को, बट ये कंप्लीटली आप पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सारी स्ट्रेटेजी इनका खुलासा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर कस्टमर को एक यूनिक तरीके से उसका पोर्टफोलियो मैनेज होता है। तो सपोज आपके पास 100 करोड़ की एसेट है, आज 100 करोड़ की पूरी एसेट आपकी नॉर्मल म्यूचुअल फंड या नॉर्मल पीएमएस या आईएएफ से जनरेट की हुई है। जब आप बिजनेस बंद करना चाहे, इसका वैल्यू ओवर अ पीरियड टाइम जीरो हो जाता है। लेकिन आउट ऑफ दिस 100 करोड़, सपोज आपने 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ ऐसी स्ट्रेटेजी या सॉल्यूशन में पैसा डाल दिया है, तो क्लाइंट को मालूम है कि उसका पैसा इन स्ट्रेटेजी या सॉल्यूशन के द्वारा मैनेज हो रहा है। आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मेन इंजन वो सॉल्यूशन और स्ट्रेटेजी है। कल अगर आप बिजनेस बंद करना चाहें तो दैट पार्ट ऑफ द एसेट कैन इजीली बी मोनेटाइज एंड सोल्ड टू समबडी एल्स इन योर टाउन और इन योर whosoever you want to sell it। यूएस में देखिए, जो बड़े आईएफए हैं, बड़े एमएफडीज हैं, स्लोली उनका फोकस असेट मैनेज करने के बजाय सॉल्यूशन पे जा रहा है, स्ट्रेटेजी पे जा रहा है, इसलिए वो अपने बिजनेसेस मोनेटाइज कर पाते हैं। इंडिया में वो दौर चालू नहीं हुआ, इंडिया में दौर अब चालू होने वाला, क्योंकि इंडिया में पिछले 20, 25, 30 सालों में खाली म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल लिटरेसी का दौर था। प्रोडक्ट को जगह जगह, गांव-गांव, शहर हर परिवार के पास पहुंचाने का काम था, उसमें हम काफी सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन अभी समय आ गया कि आप ये सोचें कि मैंने जो बिजनेस बढ़ाया है या बढ़ाना चाहता हूं, 40, 45, 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद उस बिजनेस को कैसे मोनेटाइज करें। तो यस, उसका सोल्यूशन है, बहुत ही यूनिक सोल्यूशन है, वो मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आपको मिलने वाला है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.